रिसाव के कारण बहुत सारा बच्चा जो है बेहोश हो गया और बाद कोचिंग ने अभी बंद कर रखा है। बड़े बड़े कोचिंग वहाँ पे बन रहे हैं, इन कोचिंगों में सख्त कार्रवाई की जाए। पैसों के लिए काम करते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। कोचिंग प्रशासन की तानाशाही इतनी है कि वापस पैसे मांगते हैं तो बच्चों को पीटा जाता है, गालियां दी जाती है। प्रशासन की तरफ से बयान आता है कि रसोई घर से मिर्ची की उससे मतलब बेहोशी आ गई। वो किचन जो वेस्ट है मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगता है, मिर्च का तड़का, उसकी गैस भी अच्छी है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को ये लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट वाला कमी बताओ, मैनेजमेंट वाला कई कमी कौन है? एक नंबर तरीका हूँ बाहर निकाले सब चौरस रहे। इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, हमारे कैरियर की बात है। फिर भी कैरियर नहीं, हमारे साथ जो फैमिली है ना वो जुड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप जलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ गोपालपुरा बाईपास महस नगर स्थित उत्कर्ष कोचिंग के बाहर, जब कल रात गैस रिसाव के कारण बहुत सारा बच्चा जो है बेहोश हो गया और बाद कोचिंग ने अभी बंद कर रखा है। और बहुत ज्यादा बवाल हुई है, धरना प्रदर्शन हुई है और राजनेता का बयान के बाद में राजनीतिक पारो भी काफी ज्यादा चढ़ रखी है। कांग्रेस का नेता सचिन पायलट पर लापरवाही बरतने का काफी गहरा जो है इल्जाम लगाया है और वह कहना है कि सरकार ने पर जो है ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी ये मुद्दा उठाया है और कह रहा है कि पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए। जो छात्र नेता है निर्मल चौधरी बांगा समर्थक और काफी ज्यादा बवाल करे, अस्पताल के बाहर भी धरना प्रदर्शन दिया है। बारो कहना कि अगर दूर दराज कोई बच्चा पढ़ने के लिए आवे और बिग बावजूद कोई इनके हादसे हुए जी को शिकार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो पहली बार नहीं है जब कोई कोचिंग सेंटर के मायने इनकी कोई घटना हुई है। पहले भी बरसात का मौसम में दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भर गया हो जब 3 छात्रा की मौत हो गई थी। बिग बाद में जयपुर में भी कई जगह पर जो हाँ कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं पानी भरने की घटना सामने आई। और अब एक बार बाद वापस जो है उत्कर्ष के मायने गैस रिसाव के कारण जो बच्चा बेहोश हुआ, एक बार नाराजगी साफ नजर आ रही है। काफी सारे स्टूडेंट मौजूद भी बातचीत कर रहा कि आज जो घटना है कल शाम की भी मायने की तरीका हुई। आज जो घटना इतनी बड़ी हुई है, दूर दराज जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आवे, सिक्योरिटी की पूरी एडमिशन लेवे तो पूरी बोला जाए कि पूरी फैसिलिटी दी जाए, बावजूद इतनी बड़ी घटना होगी। क्या कहना चाहो? कहना चाहेंगे कि कोचिंग वालों ने बड़ी बड़ी हॉल बना रहा है कि उसमें एक साथ इतने बच्चे नहीं बिठा सकते। कोचिंग अपने मापदंडों के आधार पर कोचिंग चलाए, उसके बाद जो कोचिंग में रेगुलेशन उसके हिसाब से कोचिंग नहीं चलाए। बड़ी बड़ी कोचिंग वहाँ पे बन रहे हैं, इन कोचिंगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। नगर निगम से नंबर नहीं, लेकिन कोचिंगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ भी नहीं है, वे कोचिंग वाले अपना पैसों के लिए काम करते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। अब ये गैस पाइपलाइन वगैरह रखते हैं तो इनकी सुरक्षा रखनी चाहिए ना बच्चों की। तो आप कोचिंग का स्टूडेंट हो ही कर? हाँ, मैं कोचिंग का स्टूडेंट हूँ। एडमिशन लियो जब आपने बताया कि तरीका की सुरक्षा आपने दी जाए, सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं कि भाई कोई दुर्घटना नहीं होगी, उसके बावजूद ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात है संडे को कोचिंग लगा रहे होता है, उसके बाद भी क्लासें लगती हैं, वो गलत है। एक दिन का ऑफ होता है, गवर्नमेंट का ही ऑफ होता है। बताए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एसी की वजह हो या फिर जो छोंक लगाए हुए बी की वजह जो है रिसाव हुई, इनकी कोई बात है या वास्तव में गैस ही रिसाव हुई हो? अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वो तो आप भी दौरान मौजूद था जब घटना हुई? नहीं, मैं अंदर मौजूद नहीं था उस टाइम। लगभग कितना बच्चा बेहोश हुआ? कुछ लगभग 20 का लगभग है। 20 के लगभग बेहोश होगा। अभी बयान की क्या तबियत है? ठीक है? हाँ, अभी ठीक है तबियत उनकी। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं, जब कल ये बात सुनी नाइट में, उसके बाद में हमने देखा कि हर कोचिंग संस्थान की यही हालत है, पर्टिकुलर इसकी नहीं। एक आम छात्र यहाँ आता है, फीस जमा करवाता है, उस टाइम उसे लोग लुभावने वादे करके एक प्रकार से एडमिशन कर लिया जाता है। आज पूरे गोपालपुरा बाईपास पे लगभग कोचिंगों की यही हालत है। स्टूडेंट आते हैं, 1-1 घंटा कोचिंग के बाहर मतलब वेट करती हैं लड़कियां कि भाई भरी धूप में भी करती थी, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। 80% कोचिंगों में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना फायर सेफ्टी सिस्टम है। बहुत सी कोचिंगों में एक जो 200 स्टूडेंट बैठने चाहिए वहाँ पे 300-300 400 स्टूडेंट बैठते हैं। दूसरी बात मैडम, एक फिर बैच का एक क्लास लगेगी त्रिवेणी, एक रिद्धि सिद्धि लगेगी, एक गुजर की धड़ी। स्टूडेंट कैसे कैसे मैनेज करेगा? और दूसरी चीज ये है, एक टीचर 8-8 घंटे क्लास ले रहा है। सभी बच्चे मतलब इतने परेशान
लें और फीस जमा होने के बाद में फिर उन्हें उन छात्रों के हितों से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारी किसी एक कोचिंग संस्थान से नहीं है, लेकिन जब दूर दराज से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ 10-10, 15-15 हजार रूम रेंट दे के पढ़ते हैं, तो कम से कम उसे मूलभूत सुविधा जो आता है उसे मूलभूत सुविधा तो मिले। शिक्षा का नाम पे बस सिर्फ लूट करे, ये कहाँ तक जायज है? प्रशासन आता है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, लिपापोती चलती रहती है हर जगह। यहाँ चलो ठीक है, वो भगवान की मर्जी से बच गई वो लड़कियां, अगर कल कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती कौन जिम्मेदार होता? सिर्फ लड़कियां ही? लड़के भी थे। और फिर सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की तरफ से बयान आता है कि रसोई घर से मिर्ची की उससे मतलब बेहोशी आ गई, इतनी मतलब चौक की धांसवासी। हाँ, लेकिन वैसा कोई नहीं है, हम मौजूद नहीं थे, लेकिन कम से कम जांच के बिना ही उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। कल हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि कोई जहरीली गैस की वजह से है, लेकिन उसके मतलब बिना जांच के आपने स्टेटमेंट दे दिया। कम से कम इन छात्रों की रखवाली के लिए कोई तो आएगा। यहाँ 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस जमा करवा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ न कोई उत्तम व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। कम से कम एक पर्टिकुलर स्टैंड होना चाहिए सरकार का भी बच्चों के लिए। यहाँ इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर पैसे ले रहे हो कम से कम हमें सुविधा तो दे दो, हमारी जान लेने के लिए पैसे थोड़े ले रहे हो। ई बिल्डिंग के अंदर कता एग्जिट है, कता एंट्री गेट है, कता एग्जिट है। देखो मैम, मैं इसका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे सुनते हैं मेरी छोटी सिस्टर यहाँ कोचिंग करती है, और उनके जरिए सुनते हैं कि एक बेंच पे जहाँ 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लिखने तक की व्यवस्था नहीं रहती है, 5-5, 6-6 स्टूडेंट को एक बेंच पे बैठाते हैं, और इतनी मतलब अव्यवस्था है, कोई भी दुर्घटना घट जाए, एंट्री एग्जिट गेट है ना, उसमें से भगदड़ की वजह से लोगों की मौत हो जाए, इतनी बुरी हालत है। जो ये कोचिंगों के अंदर में जो संचालक होते हैं वो उनके थ्रू जो बाउंसर होते हैं उनको रख लेते हैं, फिर बाद में जब स्टूडेंट कोचिंग आते हैं फीस जमा करवा देते हैं, उसके बाद में जब वो कोचिंग आना शुरू करते हैं तो वो बाउंसरों के दम पे अगर बच्चे को अगर कुछ भी असुविधा हो रही है, वो अगर ऑफिस में जाके बात करना चाहता है तो बाउंसर उनको दबा देते हैं, जिसके बाद में अगर टीचर उनको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है और अगर बच्चों का मुद्दा है कि हमको ये क्लास अच्छे से नहीं लग रही है तो भी संचालक तो बात नहीं करता, और जो बाउंसर वगैरह होते हैं वो बच्चों से बोलते हैं कि कल आना, कल बात करेंगे, जिसके बाद में भी अगर उनकी कोई नहीं सुनता है, जिसके बाद में क्लास का नियम होता है कि 6-7 घंटे स्टूडेंट पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लासों में 3-3 महीने का बैच होता है, उनको 7-8 महीने में पूरा करते हैं, तो स्टूडेंट के 4 महीने एक्स्ट्रा पढ़ेगा, जिसके बाद में उनको एग्जाम आने के टाइम पे 10-10, 12-12 घंटे क्लास में बिठाया जाता है, और जिसके बाद में भी उनका सिलेबस टाइम पे नहीं होता है। फिर भी अगर कोई बच्चा या सिस्टर या भाई को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बाद में वो ऑफिस में बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बात ऑफिस में नहीं पहुंचती है, जिसके पहले जो बाउंसर लगे रहते हैं वो उनको दबा देते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। तो इसके बारे में आप खुद बताओ, ये बहुत दुखद घटना है। इसके लिए यहाँ पे इतने छात्र खड़े हैं, फिर भी शाम को जब निर्मल भैया यहाँ पर आए थे उस टाइम पुलिस वालों ने उनके साथ झड़प की थी, जिसके बाद में वो टिके रहे यहाँ पे। उसके बाद में जब और पुलिस फोर्स आई तो उन्होंने सब स्टूडेंटों के साथ में लाठीचार्ज किया और उनको यहाँ से महेश नगर थाने के पास में ये जूड़ियो है, यहाँ पे ये कोचिंग है, यहाँ पे सब छात्र इकट्ठे हो रहे हैं। जिसके बाद में ये जब पुलिस वाले आए तो जीवों से स्टूडेंटों के पीछे लट लेके भागे थे और रिद्धि सिद्धि के गलियों में उनको भगा के शाम की टाइम पे जब रात हो रही थी उस टाइम की घटना है ये। और ये पुलिस वाले इसके लिए कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहे, और यहाँ पे स्टूडेंट अगर कुछ भी बोलते हैं तो उन पे लाठी चार्ज करने की धमकी देते हैं और उनको भगा के शाम को टाइम पे बहुत परेशान किया था। जो उनकी एकता है उसको एकजुट नहीं होने दे रहे हैं और सबको अलग अलग किया था रात को टाइम भी, लेकिन फिर भी सब भाई बहन हिम्मत करके यहाँ पे खड़े हैं। जिसके बाद में भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं उठा रही है, कोई एकता नहीं है। इसके बाद में भी अभी तक पूरी रात हो गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी छात्र संघ अध्यक्ष है, बहुत सारे बैठे हुए, बहुत सारे भाई हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ मौजूद है। बाहु जाना कि काल शाम की यह घटना है और अभी तक जो है सरकार की तरफ कोई नेता नहीं आया है और जी तरीका संचालक जो है मौजूद नहीं है। आप धरना पर बैठे हो, काई कहना चाहो ये इतनी बड़ी घटना के जो एक काफी बड़ा संस्थान है? देखिए घंटा, ये जो घटना है बहुत चिंता
चिंताजनक है। स्थिति ऐसी है कि दिल्ली के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ ही दिन पहले कि पानी से तहखाना भर जाता है, बच्चों की जान चली जाती है, आग लग जाती है, बच्चों की जान चली जाती है, फिर भी हमारा राजस्थान का प्रशासन, जयपुर का प्रशासन हरकत में नहीं आता है। और कल एक बहुत बड़ी घटना घटते घटते बच गई, तो हमें उसको जो है ध्यान में रखते हुए ऐसी जो कोचिंग संस्थान हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती है, उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। कल बच्चे जो हैं बेहोश हो गए, कैपेसिटी से ज़्यादा जो है संडे के दिन पैसा बचाने के लिए, टीचर की फीस बचाने के लिए मर्ज करके एक साथ सैकड़ों की संख्या में कैपेसिटी से 10-20 गुना ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जहरीली गैस का रिसाव होता है और वो लाजमी होगा, क्योंकि आप कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसी स्थिति में जो कोई बुरी घटना घटने से बच गई। इस संबंधित जो कोचिंग है, इसके अंदर जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इस कोचिंग को सीज किया जाना चाहिए। यहाँ जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को ये लोग जो हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं करने के बावजूद जिन लोगों ने इनको एनओसी, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको एनओसी दी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी इनको एनओसी दी है उन सब ने उनसे मोटा पैसा लेके इनको एनओसी दी है। साथ ही हम लोग ये भी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि फीस का मापदंड तय होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने जो है एक एजुकेशन को लेकर, राइट टू एजुकेशन को लेकर कुछ नियम और कानून लेके आए थे, जिसको आज बीजेपी की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज ये लोग मोटी फीस ले रहे हैं। अगर फीस का एक मापदंड तय हो कि करियर काउंसलिंग में काम आने वाली जितने भी हमारी ये जो कोर्सेज हैं उनका एक मापदंड तय होगा कि इतनी ही फीस जो है प्राइवेट कोचिंग ले सकती है, ये सरकार तय करेगी, तो लाखों बच्चों को जो है इससे राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ जयपुर में या कहीं पे भी राजस्थान में पढ़ने वाला बच्चा जो है आम देहात गरीब परिवार का बच्चा है और ये मोटी फीस लेते हैं और सुविधाओं के नाम पे जीरो है। इसके साथ साथ पिछली बार सरकार ने कोचिंग हब बनाया, पैसा लगा के करोड़ों रुपए खर्च किए, उस कोचिंग हब को अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया? जब बात हुई थी कि इन कोचिंगों को वहाँ ट्रांसफर किया जाएगा तो अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया? हम सबकी यही मांगे। बिल्कुल जी, तरीका आप बता रहे हो कि पहली घटना नहीं, पहली दिल्ली में घटना घटित हुई है, जयपुर के मायने भी बेसमेंट में पानी भरे हुए हो, हालांकि बी टाइम में कोई हताहत नहीं हुई है। और अब दूसरी बार जब कोई बच्चा की जान नहीं गई है, लेकिन एनओसी की बात आप बताया तो जी टाइम घटना घटित हुई तो चेयरमैन सौम्या गुजर खुद आया, कोचिंग को निरीक्षण भी कराया हाँ, और फिर बाद में बोलिया कि कोचिंग एनओसी जारी करी जाए। तो कहीं लगे कि बड़ी जो चूक हुई है प्रशासन की तरफ भी हुई है, संचालन की तरफ तो हुई है। 100% मैडम, देखो जेडी आता है कार्रवाई करने, लेकिन वो पैसा लेके चला जाता है। नगर निगम आता है कार्रवाई करने, वो आता है इनको जो है ना, ये क्या है कि मोटे मठाधीश हैं, वो कार्रवाई नहीं करने आता, वो इनसे सिर्फ पैसा लेने आता है, चंदा लेने आता है। इनके बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, सबको चंदा देते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठना उठना रखते हैं और उनको मोटा पैसा देते हैं, इसलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप खुद देख सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग के अंदर आप चले जाओ, खुलेआम गवर्नमेंट के नॉर्म्स की जो है, कानून की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज किसी अखबार के अंदर, किसी मीडिया के अंदर उत्कर्ष कोचिंग का जो है अभी तक नाम नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ नेता निर्मल चौधरी मौजूद है बाबू जानाला। आती बड़ी घटना जो काल घटित हुई है, हालांकि कोई की जान नहीं गई, गनीमत रही, बावजूद भी जो लापरवाही का कारण सामने आ रहा है और आप कल शाम और धरना पर बैठा हो, कई मांग रख रहा हो आप सरकार? जी, हम इस संस्था के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे और बाकी संस्थान के लोगों में ये मैसेज जाए, बच्चों में सजगता आए कि हम हमारी मौत को दांव पे लगा के हमारे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। सबसे पहले जीवन को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसी के बाद आप शिक्षित होके अच्छी नौकरी पाओगे, अच्छी ट्रैक पे चलोगे। कितनी देर तक आप मौजूद रहने वाला हो? कहीं सरकार की तरफ कोई आए भी, कोई इंतजार कर रहा हो, कोई नेता वगैरह बातचीत कर? कोचिंग की एफएसएल रिपोर्ट चल रही है और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसको सीज करेंगे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप जी तरीका बोला कि स्टूडेंट ने भी ध्यान रखना चाहिए, बट स्टूडेंट को बात करी तो पता चलो कि कम से कम जो 200 को बेच मैंने 400-500 बच्चा ने बिठा दिया जावे, बेंच पर बैठने की जगह नहीं रहे। उनके साथ समस्या ये है, उनका एडमिशन अलग बिल्डिंग में किया जाता है, फिर उनकी फीस देने के बाद में उनकी मजबूरी हो जाती है कि घर से वो 1.5 2 लाख कोचिंगों में जमा कराने के बाद कोचिंग प्रशासन की तानाशाही इतनी है कि वापस पैसे मांगते हैं तो बच्चों को पीटा जाता है, गालियां दी जाती है, फिर बच्चे मजबूरी में क्या करें, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता है।
तो आपके अनुसार कुछ आपकी राय जो है इस तरह का घटना रोक सके, आप कुछ इनको सरकार की तरफ सजेशन देना चाहो कि कुछ फिक्स चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह है, क्योंकि घटना पहली बार नहीं हुई, पहले भी कोचिंग संस्थान में घटना हो चुकी है, चाहे बात दिल्ली को चाहे जयपुर की हो। हम उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार जो नींद में गहरी सो रही है उसको जगा के रहेंगे, इस प्रशासन को होश में ला के रहेंगे। कोचिंग का वास्ते हब बनाए गए हो, कोचिंग हब भी को अभी तक शुरुआत नहीं करी गई, कहीं कहना चाहो पर ये कोचिंग ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि वो सिर्फ बातों के और वादों के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही है। कहीं जाऊँ था कि यथावत क्लास लागनी चाहिए, यथावत क्लास लागे मैडम, कार्रवाई जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई हो वह कार्रवाई हो। एक दिन हम प्रताप नगर शिफ्ट कर दे मैडम, एक दिन हम कहीं कोनो, एक दिन में शिफ्ट भी कोनो बने 1 साल हो गो, साल में न हो जना, एक दिन में कहीं होई। तो मतलब थांको है कि थांक टेंशन है दूसरा ही कोचिंग चल रही है, मैं पीछे रह रही हूं। टेंशन वाली बात ही था मैम। तो आप टीचर्स वगैरह में बात करके खुद की क्लास के लिए बोलिया कि दूसरी जगह लगवा दो क्लास? मैम ये वजह में तो मैं आज अंडा है कमरा छोड़ अड्डा आया कि भाई चला गुरुजी में बात करा, गुरुजी में बात कर पहुंचा, गुरुजी माँ की क्लास तो लगाओ। तो बातचीत हुई, कोई स्टाफ हो? अभी कोई स्टाफ मिलियो कोने। फोन भी कौन करे थे? फोन कौन करे मैम, अभी आप फोन करा आए ही यहाँ कहीं मैम आ गया बैठ गया रात भर बैठा, अब शाम तक और बैठ जाए, नुकसान तो माँ को रही है मैम। आज दूसरी कोचिंग में कोई भी पढ़ रही हो वो 8 घंटा आगे गयो, एक चैप्टर मान लो, एक चैप्टर में हो गया आगे महीनों भर कहीं बच्चे वहाँ जनवरी फरवरी माह की परीक्षा है, फरवरी माह की परीक्षा है मैडम, 27 फरवरी। पर थांग सुरक्षा को भी तो सवाल है ना? है मैडम, आप आज घटना कोई बड़ी बात करें मैडम, इलेक्ट्रॉनिक घटना ऐसी विधानसभा में भी लागेड़ी और संसद में भी लागेड़ी, वहाँ उठे भी हो सके मैडम, अड्डे कोई बड़ी बात को नहीं। मैनेजमेंट वाला कमी बताओ, मैनेजमेंट वाला कई कमी को नहीं, एक नंबर तरीका बाहर निकाले सब चोरस मौजूदा जस्ट 301 जी घटना हुई ना, जी को ऊपर वाला रूम में मैं मैंने बाहर आई उठा पड़े की घटना कई हुई है, निकाले मन एकदम तरीका। मतलब कोई भागा दौड़ी नहीं हुई? नहीं मैडम, भागा दौड़ी कहीं नहीं हुई। तो मतलब आप जो मैनेजमेंट है संतुष्ट हो? बिल्कुल मैडम संतुष्ट है मैडम, बिल्कुल संतुष्ट है। ये आप कोई कहता है कि बाहर से आए मैडम, आईडी देख लो, जो कुछ भी आप देखना चाहो वो देख सकते हो। ए कोचिंग का स्टूडेंट है और कह रहा है कि मैनेजमेंट में कहीं कमी होनी, कोई कमी नहीं है मैडम, कैसे कह दे उनको? हमें मैं खुद उसके ऊपर वाले रूम में बैठा था मैम, मेरे को बाहर आने के बाद पता चला कि अपनी कोचिंग में ऐसी ऐसी घटना हो गई है, उसके बाद पता चला मैडम फिर इससे अच्छा मैनेजमेंट क्या चाहिए मैडम? 500 छोरे 1000 छोरे चलिए बैठते हैं, अगर पहले ही बताते तो भगदड़ नहीं मचती, वो ऐसे तो पता नहीं। लगभग कितना बच्चा काल का बेच में? काल का बेच मैडम मारा वाला बेच को बता, उसको मारा वाला में 200-250 बेचा है, नीचा वालों को मन था नहीं है, मारा वाला बेच में 200-250 बच्चा है। तो मतलब निचला वाला में बताइए कि फ्लोर पे अब बता ही हुई मैम, कोई 10-20 ऊपर नीचे हो जाए, नीचे आया जब तक बच्चा ने सबने बाहर निकाल दिया मैडम, सब निकल गया बिल्कुल शांति हूँ, जिया रोज जवान जिया खा लाया, कोई भागा दौड़ी नहीं। कितनी बजे की लगभग बात है जब गैस रिसाव होने लगे? लगभग 6 बजे की बात है, लगभग 6 बजे की है। मुकेश सर क्लास ले रहे थे संस्कृत की, वहाँ संस्कृत चल रहा था, तो सर ने एक लड़कियों को आवाज़ आई थी कि हमें तो गुठन हो रही थे, तो सर ने कहा था तुम सारे लड़के चले जाओ यहाँ से, तो हम लड़के हैं ना, तो सारे लड़के चल दिए, कुछ लड़कियाँ हैं जो पीछे रह गई, उनको हो गया ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोचिंग है वो चालू की जाए, मतलब जो घटित हुआ है उसकी एक कमेटी गठित कर दी जाए, उसकी जांच की जाए। ये तो कभी भी हो सकता है, और मौत है ना, मौत भी कभी भी आ सकती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आ जाए तो क्या कर सकते हैं कोई? ये तो राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ, हमारे कैरियर की बात है। हम ना जाने हमारे घर वाले कहाँ से पैसे लाते हैं, कहाँ से जुटा के लाते हैं। चार जनों के पास जाते हैं पैसे मांगने, तब एक जना देता है, वो भी ये कहता है कि पैसे लौटाए कहाँ से लाते हैं हम पैसे, पता है? फिर भी यहाँ और पीजी को देते हैं 10,000 रुपये, और कभी कभी तो नाना नहीं होता है, हमारा खाना भी नहीं होता है। पीजी वाले बोलते हैं 1 बजे खाना मिलेगा, 2 बजे मिलेगा, 3 बजे मिलेगा, क्या करें? यहाँ कोचिंग बंद हो जाएगी, वहाँ और ज़्यादा डिप्रेशन आ जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। वैसे तो एग्जाम का डिप्रेशन है, फिर कोर्स और बढ़ा दिया, और ज़्यादा आ जाएंगे हम डिप्रेशन में, क्या करें? बहुत ज़्यादा। आप लोगों का तो टाइम हुआ कोचिंग में पढ़ता हुआ? क्या मैडम? कोचिंग में पढ़ता हुआ कितना समय होगा? हाँ, हमें 2 महीने हो गए। रीड टारगेट V1 वाला बैच 15 अक्टूबर से बैच चला, 2 महीने हो गए हम लगभग। 2 महीना पहली बार यानी कोई घटना हुई? पहली बार हुई है घटना। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उत्कर्ष कोचिंग बहुत अच्छी है, उनका कंटेंट है ना, वो कंटेंट है ना, बहुत अच्छा देते हैं। मैंने पहले भी तैयारी की है RAS की और राजस्थान पुलिस की बहुत सारी, पर मैंने रीड लेवल 1 में आ गया था। बहुत अच्छा सिलेबस है उनका। वो कह रहा था एक नियम, कौन सा नियम, आर्टिकल कहाँ, आर्टिकल में वो लिखा है कि नियम, कौन से संविधान में लिखा है कि नियम। वो कह रहा था मैं
स्पिन बोर्ड, अरे ऐसा ही था जब RAS का एग्जाम है तो फरवरी वो बंद, वो स्पिन बोर्ड वाली कोचिंग बंद क्यों नहीं की, यही क्यों कर दी? आप लोग मांगे कि आपकी क्लास जो है वापस हमारी मांग है जांच की जाए। देखो अब कम से कम इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, हमारे कैरियर की बात है। फिर भी कैरियर नहीं, हमारे साथ जो फैमिली है ना वो जुड़ी है, हमारी तो कोई नहीं, वो फैमिली है ना, मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरे से छोटा भाई है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनसे पूछो जाके। तुम तो क्या है, हम जब काम करने जाते हैं ना तो 1 महीने में आते हैं 10,000 रुपये, वो भी तसला धरना पड़ता है, जब जाके कमती है पैसे। और ये तो यहाँ सीखने आ गए, पता नहीं पैसे वालों की इमेज। 2 मिनट 5 मिनट हुई है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे जो महेश है ना मेरा दोस्त है, मेरा नाम लेके पूछो का राम गोपाल, कोई नहीं है, सही है वो महेश, सही है महेश, जाके पूछो भरतपुरा, मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही बैठता था रोजीना। पर ऐसा हुआ था, वो पता नहीं, मैंने कहा चल, वो कह रहा कि मैं राम गोपाल आ रहा हूँ, तो वो बाद में आया था, वो लड़कियों को निकालने में हो गया था बस, और क्या है, उससे जाके पूछो। महेश भी कोई बड़े वाला वो नहीं है, महेश से जाके पूछो कि कोर्स वो कोचिंग बंद होने, वो भी मना करेगा। अभी एट मौजूद जो छात्र संघ नेता बाहू बातचीत करी और जो अटा का स्टूडेंट है बाहू भी बातचीत करी, जो कोचिंग में पढ़ने वाला छात्र है बारो कहना है कि मांगी कोचिंग वापस जो है शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बाहू एग्जाम है, ये वास्ते बाहू टाइम खराब नहीं करना चाहिए, और यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। बाहू कहना है कि मांगे मैनेजमेंट काफ़ी सही, मैनेजमेंट का सदस्य भी हटाया है और वे भी पूरी जांच पड़ताल कर रहा है, FSL टीम के साथ मौजूद है अंदर। और जो छात्र संघ नेता है बारो कहना है कि लापरवाही बरती गई है, ई कोचिंग के साथ साथ दूसरी कोचिंग भी है, आज के लिए बंद होनी चाहिए। तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आई है बागमाइन, अभी फिलहाल 2 गुट बन रहे क्या है, एक तरफ कोचिंग शुरू करवाने वाला जो कोचिंग का ही स्टूडेंट है बारो कहना कि मांग बहुत जो है अति बड़ी महंगा फीस दिया, हम मांगा घरवाला की ये तरीका फीस ले रहा है माई जाना, अगर इस तरीका कोचिंग बंद हुई मांगो समय खराब हो जाए, एग्जाम अगर मैं क्रैक नहीं कर पाऊँ तो अब बहुत ज़्यादा मांगवा से नुकसानदायक साबित हो सके। बट दूसरी तरफ जो सुरक्षा का जो मापदंड है बान देखता वहाँ छात्र संघ नेता है और जो विपक्ष का नेता है वह ट्वीट के जरिए भी कर रहा है, और जो मौजूद है वह भी कह रहे हैं कि कोचिंग को जो है मानदंड तय होना चाहिए, सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। आप ही पूरा मामला पर कई कहना है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास।